और हमारे साथ इस वक्त पंजाब सरकार में पीडब्ल्यूडी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर सिंगला जी आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो ये जो 13% का वोट शेयर का प्रोजेक्शन है जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक 2017 के मुकाबले 9% वोट शेयर नीचे जाते हुए, उस पर सबसे पहले आपका कमेंट। देखो ऐसे है, ये ओपिनियन पोल्स आते रहते हैं और अगर आपके ओपिनियन पोल के अंदर वोट शेयर नीचे गया है तो कोई बात नहीं। आपके ओपिनियन पोल में जब चुनाव आएगा, जब वोटिंग आएगी तो उसमें ओपिनियन पोल का वोट शेयर ऊपर चल जाएगा जब नतीजा आएगा। क्योंकि जो ग्राउंड की स्थिति है, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल विपरीत है जो आपका वोट शेयर डाउन की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि भगवंत मान जी को आम आदमी पार्टी ने चीफ मिनिस्टर फेस निकाला है, तो जब उनके साथ कोई भी कांग्रेस पार्टी का चेहरा अनाउंस होगा तो उसके साथ ही आप देखोगे कितना बड़े पैमाने पर वोट शेयर के अंदर इंक्रीज होगा। ठीक है, आपने सीएम चेहरे की बात की। सर, आपकी पार्टी में जिस तरह की खींचतान देखने को मिली, आज भी नवजोत सिंह सिद्धू का जो स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा चेहरा होना चाहिए जो आपको 60 MLA जिता सके। आपके विरोधी कहते हैं कांग्रेस पार्टी को तो बाहर वालों की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही आपस में लड़कर खुद को खत्म करेगी। नहीं, विरोधी वालों को तो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए ना। ये तो हमारी पार्टी को पता है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं और कई बार किसी ना किसी के अपने व्यूज होते हैं, पर लेकिन पार्टी की सरकार तो उसी की बनेगी ना जिसकी 60 सीटें आएंगी। तो कांग्रेस पार्टी की 60 सीटों से ज्यादा आएंगी, आपको इस बात के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। और दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनेगी और थंपिंग मेजोरिटी से बनेगी। हमारे साथ हमारे जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये ओपिनियन पोल, जिसमें डायरेक्टर नरेश अरोड़ा हमारे साथ हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। अब उनका सवाल सर। नरेश सिंगला जी, जो आपका हमारे ओपिनियन पोल के साथ इत्तेफाक नहीं है, तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे ओपिनियन पोल में संगरूर सीट से आप आगे दिख रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी आगे दिख रही है। तो मैं मानूंगा कि आप इससे तो कम से कम इत्तेफाक रखते होंगे। और दूसरी बात, मेरा जो प्रश्न है आपके साथ वो ये है कि कांग्रेस पार्टी इस बार किस बेसिक मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? क्या नैरेटिव है? कौन सा आपका खुद का जो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ रहे हैं या जो पार्टी चुनाव लड़ रही है? क्योंकि ऐसा कोई सेंट्रल नैरेटिव नहीं है। खींचतान इतनी ज्यादा है कि खींचतान की चर्चा ज्यादा होती है, बट इंटरनली पार्टी क्या सोचती है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? देखो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आपसी भाईचारा और प्यार की बात की है और आपको पता है कि हमने कभी जात पात के नाम पर वोट मांगने की बात या देश को बांटने की बात नहीं की। और आज पूरे समाज के अंदर या पूरे देश के अंदर ऐसी पार्टियां भी आ गई हैं जो सिर्फ इस मुद्दे को लेकर वोट मांगती हैं। और मैं समझता हूं जनता बड़ी समझदार है। और पंजाब का अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि पंजाब का पश्चात के अंदर भी पंजाब के लोगों ने आगे आकर अग्रेसिवली हर लड़ाई में हिस्सा लिया है और कुर्बानियां दी हैं। और जहां तक आपने मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की है, मैं तो अपनी डेवलपमेंट के एजेंडे के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूं। 2009 से लेकर 14 तक मुझे संगरूर के लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर प्यार दिया था, आशीर्वाद दिया था और मैंने बहुत दबाकर अपने क्षेत्र में उस वक्त भी काम किया था। और 2014 में मैं यहाँ से नहीं जीत पाया था, पर 17 के अंदर, जब 2017 में पंजाब के अंदर विधानसभा का चुनाव आया और मेरी पार्टी ने मुझे संगरूर से दोबारा विधानसभा लड़ने के लिए मुझे कहा, तो उस वक्त हमारा किया हुआ जो काम था, चाहे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के आसपास के सभी इलाकों के अंदर आम आदमी पार्टी की बहुत जबरदस्त हवा थी, पर लेकिन मैं अपनी सीट को 32,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत पाया अपने संगरूर लोगों के प्यार और आशीर्वाद के। सिंगला जी, मैं एक सवाल आखिरी पूछना चाहता हूं कि आपकी सीट से बहुत चर्चा थी, बहुत लंबे अरसे तक चर्चा रही कि भगवंत मान संगरूर में चुनाव लड़ेंगे विजेंद्र सिंगला के सामने, और भगवंत मान को भेज दिया गया धुई। तो क्या आप ये समझते हैं कि भगवंत मान को लगा कि वहां चुनौती है, या भगवंत मान किस वजह से दूरी गए? क्योंकि दूरी पे आपकी बगल की सीट है और वहां पे एक बहुत यंग MLA कांग्रेस ने पिछली बार टिकट दिया था दलबीर सिंह गोल्डी को। तो आपको क्या लगता है कि भगवंत मान क्यों दूरी से लड़ रहे हैं, क्यों संगरूर से नहीं लड़े, जबकि वो संगरूर से सांसद थे और संगरूर से वो उनका मन भी था लड़ने का? देखो, ये इस बात का सवाल, जो आपका सवाल है, इसका जवाब तो भगवंत मान दे सकते हैं कि वो संगरूर से लड़ना चाहते थे और उसके बाद धूरी चले गए, या वो लड़ना चाहते थे, नहीं लड़ना चाहते थे। मैं तो इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता कि उनकी इंटरनल स्ट्रेटेजी क्या थी। पर एक बात जरूर है कि वो यहाँ से 2 बार सांसद बने हैं। पूरा लोकसभा क्षेत्र, हालांकि धूरी भी उनके लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, पर पूरे संगरूर के अंदर और इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर उनकी हाजिरी भी नहीं रही है और उन्होंने कोई बड़े पैमाने के अंदर यहाँ पर डेवलपमेंट का काम भी नहीं किया है पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि उन्होंने ये समझा हो कि संगरूर के अंदर बहुत डेवलपमेंट
पिछले 5 बरस में, अभी के टेन्योर में मेरे में हुई, या उसके पहले जब 5 साल में एमपी रहा उसके समय में बहुत डेवलपमेंट हुई। तो हो सकता है कि ये कारण रहा हो कि उन्होंने अपने आप को दूरी से कंटेस्ट करने की सोच रखी हो। ये वाली बात का जवाब वैसे भगवंत मान स्वयं दे सकेंगे, मैं इसके बारे में नहीं कुछ कह सकता। पर मैं ये जरूर समझता हूं कि मेरे क्षेत्र के लोग या संगरूर के हमारे लोग, जो हमारे अपने लोग हैं, ये अपना संगरूर है, अपने संगरूर के लोगों ने मुझे बहुत बड़ा प्यार और आशीर्वाद हर वक्त दिया है, और इस बार भी बहुत बड़े पैमाने पर मुझे प्यार और आशीर्वाद देंगे। विजेंद्र जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी पूछा, नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उन्होंने इससे पहले भी कहा कि जनता चुनेगी सीएम, आला कमान सीएम नहीं चुनेगा। अब भी वो कह रहे हैं कि पार्टी का चेहरा ऐसा चेहरा होना चाहिए जो 60 सीट्स जिता सके, क्योंकि मैजिकल नंबर इज 59। क्या इस तरह के स्टेटमेंट से पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपको नहीं लगता? नहीं मैडम, ऐसे है कि इसमें पार्टी के नुकसान की बात नहीं है। बात यह है कि हमारी पार्टी के अंदर जब भी चीफ मिनिस्टर का चेहरा अनाउंस होता है, वो भी पार्टी लीडरशिप करती है सभी लोगों से बात कर, और जब हमारे एमएलएस चुने जाते हैं तब भी हमारी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग के अंदर हमारे एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स आते हैं, सभी का व्यू पॉइंट लेते हैं, हाईकमांड उसको एवेल्युएट करती है, और उसके बाद सीएम चेहरा, उसी आदमी को सीएम बनाया जाता है जिसके अंदर सब लोगों का व्यू पॉइंट होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी होती है, या हमारी पार्टी की जो पश्चात के अंदर मुख्यमंत्री नाम को अनाउंस करना या मुख्यमंत्री बनाने का जो कार्य है, वो पहले भी प्रदेशों में हुआ है, इस प्रदेश में भी वैसे ही होगा जैसे पहले होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंगला जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।